नमस्कार, मैं सुशील कुमार सक्सेना, प्रिंसिपल सरस्वती विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल, असलवास दुबिया, भिवानी, हरियाणा। इस सत्र के प्रारंभ में ही कोरोना महामारी ने काफ़ी कुछ शिक्षा की गतिविधियों को भी प्रभावित किया है। हम सभी लोग इससे प्रभावित हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास जो संसाधन हैं, हमारे पास जो तकनीक है, उसको इस्तेमाल करके हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। मेरा ये मानना है कि शिक्षक का कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसी आपदाओं के चलते हुए हमारे पास और कोई सॉल्यूशन नहीं रह जाता है। सिर्फ ये कि तकनीक का इस्तेमाल करके बच्चों को शिक्षक के संपर्क में रखें, जिससे कि बच्चे अच्छे से शिक्षा प्राप्त करते रहें। इन दिनों कई अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा के लिए दूसरे नए विकल्प तलाश रहे हैं। मेरी एक सलाह है सभी के लिए कि बच्चा जहाँ भी पढ़ रहा है, उसके लिए क्लासेस चल रही हैं, वो अपने शिक्षक के संपर्क में रहे। इस समय शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक से बड़ा कोई भी नहीं है जो उसको सही राह दिखा पाए। इसके लिए हम सभी को एक दूसरे का सहयोग चाहिए। एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम अगर बच्चे को शिक्षा देने में मदद करेंगे तो ये उसके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। और अभिभावक भी धैर्य बनाए रखें, क्योंकि कुछ समय के बाद में जब वापस सभी कुछ सामान्य हो जाएगा, तब हम जान पाएंगे कि बच्चे का निरंतर पढ़ने की वजह से या ना पढ़ने की वजह से कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे रेगुलर कक्षाओं में नहीं रहते। ऐसे केस में उनको लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान हो सकता है, जो उनके भविष्य में असर डालेगा। शिक्षक अपने छात्र को सर्वोच्च स्थान पर देखना चाहता है, और वहीं छात्र भी शिक्षक को बहुत ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट करता है और उसकी बात मानता है। वो उससे ही पढ़ने के लिए यूज्ड टू होता है। इसलिए ज़रूरी है कि विद्यार्थी शिक्षक के संपर्क में रहते हुए पढ़ाई करता रहे। अभिभावकों को चाहिए कि वो अपने बच्चे का मनोबल ऊंचा रखें और उसकी रेगुलर क्लासेस की मॉनिटरिंग करते रहें और स्कूल का सहयोग करें। हम सभी एक दूसरे का सहयोग करते हुए बच्चे की शिक्षा को आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।